चल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीमती कामनी श्रीवास्तव सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की उनकी प्लानिंग है लोगों की सहायता करने की। निःशुल्क दवा वितरण में किस किस तरह के लोगों को निःशुल्क दवा वितरण होगी, इन सब संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सर बताइए, ये जो आपका कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मैंने देखा है अक्सर कि शासकीय अस्पतालों में जो लोग आते हैं दिखाने बच्चों को या बड़ों को, और अस्पताल में काफ़ी दवाइयाँ शासन देता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो शासन के द्वारा अप्राप्त होती है, नहीं मिल पाती है। और अक्सर होता है कि अस्पताल में दवाइयाँ आई, 5 दवाइयाँ, उसमें 2 ख़त्म हो गई और 3 मिल जाती हैं, 2 नहीं मिल पाती। तो मैंने ये कोशिश किया है कि जो दवाइयाँ शासकीय अस्पताल से नहीं मिल पा रही हैं, और मैंने यहाँ के जो शासकीय अस्पताल के डॉक्टर्स उनसे निवेदन भी किया है कि ऐसी जो दवाइयाँ हो जो यहाँ न मिल पा रही हों, उनको ये पर्चा दे के हमारे पास भेज दें। मैं कोशिश करूँगा कि उनको यहाँ बाज़ार से लेकर के उनको ये दवाइयाँ उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि अक्सर देखा है कि जो आते हैं गरीब, जो काफ़ी लोग, वो बाज़ार से दवाई ख़रीदने के पहले 10 बार सोचते हैं ख़रीदी कि न ख़रीदी। ख़रीद ले तो घर जाके पैसा न बची, किराया न बची, तो फिर ऐसी भी स्थिति बड़ा ख़राब लगता है सुन के कि ये भी दवा ख़रीद लेगा तो दवा घर जाने का पैसा न बचेगा। तो ये सब सुन के ये विचार आया कि ऐसी कोई व्यवस्था कोशिश की जाए। अब कितना सफल होते हैं ये तो भगवान जाने, या आप लोग जैसा करेंगे, लेकिन प्रयास हमने यही किया है कि ये कोशिश इस तरह चलती रहे कि ये लगातार चलता रहे कार्यक्रम। मतलब कुल मिला के आपका उद्देश्य ये है कि वो पैसे के अभाव में वो इलाज से वंचित न रह पाए, वंचित न हो पाए, मुख्य उद्देश्य यही है। और इस मामले में हमारी समिति जो है वो प्रयास कर रही है कि ये निरंतर चलता रहे। कब तक चलता है ये तो भगवान ही जानता है, हम नहीं बता सकते। वैसे अभी जो आपकी योजना है ये निरंतर चलाने की प्रयास तो यही कर रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उसको चला रहा हूँ, बाकी आगे फिर ईश्वर की मर्जी। तो ये लोगों को ये जानकारियाँ अभी चूँकि अभी शुरुआती स्टेज में है, तो ये कैसे होगी, इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? मैंने बिछिया अस्पताल के डॉक्टर से और संजय गांधी के अस्पताल से के हॉस्पिटल पे जाके डॉक्टर से मिला हूँ, और उनसे निवेदन किया है कि आपके निगाह में ऐसा जो आदमी आए जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकता हो, उनको हमारा ये पैम्फलेट दे करके हमारे पास भेज दें, तो मैं वो दवाइयाँ जो नहीं खरीद पाता वो यहाँ से दे दूँगा। और उन्होंने राजी, वो लोग तैयार हो गए हैं कि हाँ ऐसा मुमकिन है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो उपलब्ध न होगी उपलब्ध वो दवाइयाँ वो आपके पास भेज देंगे हम। तो इसकी टाइमिंग क्या है, वो कब से कब तक दवाइयाँ मिलेंगी, समय क्या रहेगा? ये हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक 11 से 1 यहाँ पर्चे इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद शाम को दवाइयाँ खरीदेंगे, दूसरे दिन वो उस मरीज़ को उपलब्ध करा देंगे हम, क्योंकि हमारे जेब में तो दवाइयाँ रहती नहीं है, ना स्टॉक करेंगे हम। जो पर्चे आएंगे उनको हम बाज़ार भेजेंगे, बाज़ार से दवाई खरीदेंगे, और उसके बाद दूसरे मतलब एक दिन पहले पर्चा लेके अगले दिन उसे दवाई दे देंगे। कोशिश यही। तो इस तरह के आयोजन करने के पीछे आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? चूँकि आप एक रिटायर्ड डॉक्टर भी रह चुके हैं, CMHO से रिटायर्ड हुए, क्या वजह हुई, कब दिमाग में इस तरह की बात आई? ये अभी कुछ दिन पहले ही दिमाग में आई कि भाई बहुत से लोग बता रहे, जैसे मैंने बताया कि वो लोग कहते हैं कि साहब घर के जाके पैसा नहीं आए, तो मैंने ये सोचा कि मैंने समाज से 40 साल नौकरी करके और प्रैक्टिस करके 40 समाज से काफ़ी कुछ लिया है, तो अगर मुमकिन हो तो समाज से कुछ लौटाऊँ इस प्रकार। अब कितना कर पाता हूँ, कितने लौटा पाता हूँ, ये तो मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड CMHO साहब SS श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने बताया कि हमारा मूल उद्देश्य यही है कि लोग पैसे के अभाव में दवाइयों से वंचित न रह पाएँ, उन्हें हम निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड करवाएंगे। एक दिन पहले वो यहाँ पे चिरायू हॉस्पिटल के OPD में आके अपना पर्चा जमा करें, अगले दिन उन्हें दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।